ओके, सो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करते हैं ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड q इज 10 यूनिट्स। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये आपका। आपको बोला गया कि आपके पास में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है इसमें p जो आपको दे रखा है 2, -3 और आपको दूसरा पॉइंट दे रखा है q जो आपको दे रखा है 10, y। एंड आपको बोला गया है कि ना PQ डिस्टेंस जो है ना आपका 10 यूनिट्स के बराबर दे रखा है, दैट इज PQ इज 10 यूनिट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कि y की कितनी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है और वो वैल्यूज कैसे कैसे फाइंड होंगी। हो सकता है y की एक वैल्यू निकले, हो सकता है y की दो वैल्यूज निकले, क्योंकि आपके पास में चांसेस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है तो हमारे पास में y की दो वैल्यूज निकलने की चांसेस ज्यादा है। ओके, सो अब आपने यहाँ पे बोला था कि ना दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपके पास में 10 यूनिट्स। सो अगर मैं इधर PQ की बात करूंगा तो PQ का आप लिख सकते हो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और किसके इक्वल दे रखा है आपको 10 के इक्वल दे रखा है। सो दिस इज द गिवन कंडीशन। अब हमें इसका यूज करते हुए यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। सो इट्स नॉट अ बिग टास्क, बहुत सिंपली हो जाएगा बेटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना। स्क्वायरिंग करने से भी पहले आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायरिंग यहाँ पे करनी इसलिए जरूरी है ताकि स्क्वायर रूट का साइन हटा सकें। स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पे लगा रहेगा तो आप यहाँ पे y की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे ना डायरेक्टली, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू द स्क्वायरिंग। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये डाउट आया हो कि बिना स्क्वायरिंग के क्या इसका आंसर निकाला जा सकता है क्या। सो हमें यहाँ पे इसकी स्क्वायर करनी जरूरी है ताकि हम स्क्वायर रूट का साइन हटा सके, और स्क्वायर रूट का साइन हटा देंगे ना तो फिर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम हो जाएगी। देन यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन यूज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग और कंप्लीट द स्क्वायर, और आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है, तो आप तीनों में से कोई सा भी मेथड फिर यूज कर सकते हो। सो ऑन स्क्वायरिंग यू विल गेट 10 - 2 is 8 का स्क्वायर माइनस इज प्लस y + 3 का स्क्वायर एंड 10 के स्क्वायर आपके पास में आके कितना जाएगा 100। सो दिस 8 का स्क्वायर है 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 64 को बेटा ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करना तो आपको यहाँ पे मिलेगा y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64, y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस ये हैं आपके पास में कि या तो आप चाहो तो इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हो, देन a + b का होल स्क्वायर लगाने के बाद में आप क्या कर सकते हो 36 को ट्रांसपोज करोगे, फिर आप क्या करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, तब आपके पास में y की दो वैल्यूज निकल के आएंगी। आपके पास में एक और ऑप्शन है, वो ज्यादा सिंपलर ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ ऑलरेडी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है y + 3 का कंप्लीट स्क्वायर। Here it is given to you that the number is 36. So हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना। डायरेक्टली स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, 36 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको क्या मिलेगा y + 3 इज इक्वल टू +-6। हमें अच्छे से पता है जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब हमेशा प्लस साइन का साइन लगाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि ये 36 आपका +6 का स्क्वायर है कि -6 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हो सकता है। तो इधर हम क्या लगाते हैं प्लस माइनस का साइन। जैसा अपन कहां करते थे बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते थे, तो इधर ऑलरेडी वो आपके पास में फॉर्मेशन दे रखा है, ऑटोमेटिकली आ चुका है। नाउ यू विल टेक प्लस वैल्यू, देन यू विल टेक द नेगेटिव वैल्यू। जब आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आपको क्या मिलेगा y + 3 इज इक्वल टू 6, और y आपके पास में जाएगा 6 - 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3। फिर आप एक बार यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा y + 3 इज इक्वल टू -6, y will be equal to -6 - 3 and this y will be equal to -9. So this is how you will going to get your two values of y. Okay, so question number 9 में भी आपको ऐसी कुछ चीजें दे रखी हैं, that there is a point q which is equidistant from points p and r and you have to find the value of x. Also you need to find the distance qr and pr.
So it is given to you that the point Q 0,1, आपको एक पॉइंट दे रखा है Q 0,1 and it is equidistant from the point P that is 5, -3 and point R that is x, 6. अभी जो आपका पॉइंट Q है ना, ये P और R से इक्विडिस्टेंट है एंड आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको डिस्टेंस QR और PR भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस तो हम लोग फाइंड कर लेंगे बाद में आराम से, डिस्टेंस फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है मान लिया, क्योंकि वो तो नॉर्मली भी पॉइंट्स में एक बार पता पड़ेगा तो इजी वे के अंदर डिस्टेंस फाइंड कर ही लेंगे। बट हमारा पहला फोकस है यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चेक करते हैं बेटा, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो Q है ना वो P और R से इक्विडिस्टेंट है। तो अगर Q P और R से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ऐसा कह सकते हैं दैट दिस QP इज इक्वल टू QR, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस आपके बराबर आने चाहिए। नाउ अगर आपको यहाँ पे QP फाइंड करना है तो QP आप कैसे फाइंड करोगे, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू QR, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायरिंग कर देना बेटा, इसके बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर -3 - 1 इज -4 और -4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में, 16। यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिलेगा 5 का स्क्वायर। तो देखो बेटा इक्वलिटी की दोनों तरफ 5 का स्क्वायर है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा पूरा का पूरा। बचेगा क्या आपके पास में, x स्क्वायर एंड अभी भी हमने देखा था कि आपका 16 परफेक्ट स्क्वायर है। पहले हमने 36 को देखा था, यहाँ पे आपके पास 16 आया है। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो आपको मिलेगा प्लस माइनस का 4, एक तो आपको +4 मिलेगा और एक आपको यहाँ पे -4 मिलेगा। So now you get the value of x, आपके पास x की वैल्यूज आ गई। तो जो आपका पॉइंट R है ना वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। Therefore point R can be 4,6, ये 4,6 भी हो सकता है, या फिर आपके पास में -4,6 भी हो सकता है। अब बेटा आपको क्या करना है ना, बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है QR और PR। तो बेटा देखो QR डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको R की जगह में 4,6 लेना पड़ेगा, फिर एक बार आपको -4,6 लेना पड़ेगा, फिर आपको PR निकालने के लिए भी एक बार 4,6 लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पे -4,6 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीज आपको करनी पड़ेगी। पॉइंट्स आपके पास में ना छूटे। तो आई होप आप डिस्टेंस तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने की ट्राई करना है एक बार। So question number 10 में आपको बोल रखा है that you have to find the relation between x and y such that the points x, y, there is a point x, y given to you. It is equidistant from the point 3, 6, इसको हम b पॉइंट नाम दे देते हैं 3, 6 को, and the point -3, 4, जिसको अपन c पॉइंट नाम दे देते हैं। So आपको बोला गया कि ये आपका x, y है ना, ये b और c से इक्विडिस्टेंट है। हालांकि हम लोगों ने एक एग्जांपल करा था इसके ऐसा, स्टिल हो सकता है कहने के आपकी इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक आ रही होगी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा ये क्वेश्चन आपके लिए। चलो ट्राई करते हैं। अब द पॉइंट A is equidistant from B and C, so we can say that this AB is equal to AC। जब आप AB को राइट करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू AC is equal to x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना, तो आपको क्या लिख देते हैं इसको भी अपन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। सो वापिस से बेटा आप ब्रैकेट्स को है ना a - b का होल स्क्वायर एंड a + b के होल स्क्वायर की एंडिंग लगा के ओपन करोगे। दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंटिटीज जो आप इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यूज करने वाले हो।
ओके, सो ये आपका क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ पे आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू, here you will apply a plus b का होल स्क्वायर, तो आपका पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। सो इक्वलिटी के दोनों तरफ जो सेम साइन के आपके नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या हो सकता है, कैंसिल आउट होते हैं। ये एक चीज है जहां पे मिस्टेक होने की चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। इक्वलिटी के दोनों तरफ अगर सेम साइन के नंबर दे रखे हैं तब तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, अगर इक्वलिटी के एक तरफ अपोजिट साइन के नंबर है तब वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो इक्वलिटी के दोनों तरफ देखो आपको प्लस प्लस का एक्स स्क्वायर दे रखा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर दे रखा है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 9 है तो इस प्लस 9 से प्लस 9 भी आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो अलग की तरफ कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। चलो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे देखा माइनस का 6x, यहाँ पे माइनस का 12y, ये 36 प्लस 6x प्लस 16 और माइनस 8y, तो अपन x और y की टर्म्स को तो एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं, तो ये प्लस का 6x ट्रांसपोज होकर माइनस का 6x हो जाएगा, और ये ऑलरेडी आपको एक माइनस का 6x दे रखा है, आपको क्या मिलेगा माइनस 6x दिस इज माइनस 12y, माइनस की y को ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस का 8y इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस का 16 और ये है प्लस का 36, तो 36 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यू विल गेट 16 माइनस 36। इसको और कन्वर्ट करते हैं। अब बेटा माइनस 6x और माइनस 6x आपको क्या हो जाएगा, माइनस का 12x, these are the like terms and you can add and subtract the like terms, माइनस 12y प्लस इतना आपके पास में जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू 16 माइनस 36 विल बी इक्वल टू माइनस 20। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, यहां से आपके पास में माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर आप माइनस के 4 को कॉमन निकालो तो आपको मिलेगा 3x प्लस y इक्वल्स टू minus 20. So you can take out minus 4 common from the left hand side, that is minus 12x minus 4y, and both these terms will be converted into positive term because जब भी हम minus को common लेते हैं multiply करते हैं तो साइन हमेशा चेंज होता है। अब इस minus को क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपको क्या मिलेगा 3x plus y is equal to minus 20 upon minus 4, minus से minus गया 4 से गया 5 times, so your relation will be 3x plus y equal to 5। इस चीज का ध्यान रखना, यहां से मैंने माइनस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, एंड वाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग एनी नंबर उसका साइन कभी भी चेंज नहीं होता, साइन सिर्फ तभी चेंज होता है जब आपका नंबर हमेशा ट्रांसपोज किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y such that it is equidistant from the points b and c।